Hi everyone. Hi This is everyone. This is Hi yeah. Anurag and hi everyone. I am Meenal and I welcome you all to this very special episode of Let's Talk. आज का एपिसोड इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज जो हमारे साथ हस्ती जुड़ी है वो इंडियन पॉप म्यूजिक की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत सारे एल्बम्स किए हैं अंडर सम रियली बिग ब्रांड्स लाइक यूनिवर्सल म्यूजिक एंड टाइम्स म्यूजिक। इनके एल्बम्स लोगों के दिलों में अपनी जगह तो बना ही चुके हैं बट साथ में खूब सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। एक बेहतरीन म्यूजिशियन होने के अलावा आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक अमेजिंग और बहुत भरोसेमंद गुरु भी हैं। जी हाँ, he is also the founder of an amazing institute of music called Musicology. हजारों बच्चे बहुत सारे म्यूजिक लवर्स इनसे मार्गदर्शन पाते हैं। तो YouTube पे इनके हैं मिलियंस ऑफ फैंस और आज ये आए हैं किंडल आर्ट्स के मंच पे और हम बेहद खुश हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अनुराग दीक्षित जी का। हाय अनुराग। Hi मीनल, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। और मीनल, आपने बहुत अच्छे शब्द कहे मेरे लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का। ये सब ऑडियंस का और लोगों का प्यार है जो मुझे मिलता रहता है और मेरे स्टूडेंट्स का भी और मैं भी उतना ही खुश हूँ, मैं भी उतना ही आभारी हूँ आप लोगों का यहाँ मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच अनुराग। तो हम सब आतुर हैं जानने के लिए कि आजकल आप म्यूजिक में क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग इन म्यूजिक दीस डेज? आजकल मैं अपने नए म्यूजिक पर वर्क कर रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन ने, जैसे कि आप जानते हैं, कि कुछ समय दे दिया है सभी को। तो मैंने काफ़ी काम किया इधर, बाकी और कामों के अलावा भी। तो म्यूज़िक पर अभी मैंने पूरे 2 एल्बम्स, करीब 20-30 सॉन्ग्स नए प्रोड्यूस किए हैं अपने होम स्टूडियो में। और उसके बाद ऑफ कोर्स अब क्योंकि चीज़ें नॉर्मल होंगी जैसे जैसे, तो मुंबई जा कर के अपने स्टूडियो में इनको मैं फाइनलाइज करूँगा। 2 वीडियोस भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जल्दी ही वो आप लोगों के सामने होंगे। कुछ नया फ्लेवर भी है म्यूज़िक का, तो आप लोगों के सामने आएगा। तो आप बताइएगा आपको वाओ, पसंद आए। we can't wait to watch them. Awesome. And all the best to you अनुराग for that. We wish कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो और आपका ये म्यूजिक का कारवां आगे बढ़े। तो शुक्रिया। कारवां की जहां तक बात होती है तो ये बताएं कि म्यूजिकोलॉजी की जर्नी कैसे शुरू हुई? एक्चुअली म्यूजिकोलॉजी जब मैंने स्टार्ट किया 2003 ईयर था, और उसके पहले मेरा टाइम्स म्यूजिक के साथ करार हो चुका था और एल्बम के लिए, और मैं टीवी के लिए भी, टीवी शोज के लिए म्यूजिक कर रहा था। तो परफॉर्मेंसेस भी कर रहा था। तो उसी दौरान मुझे बहुत से लोग मिले जो मुझे कहते थे कि म्यूजिक वो सीखना चाहते हैं लेकिन कहीं भी उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। मतलब लोग उनको कुछ गाने, जैसे बॉलीवुड के गाने सिखा देते हैं, लेकिन वो कुछ भी थियोरी, कंसेप्ट जो ठीक से म्यूजिक होता है प्रॉपरली, वो उनको सीखने को नहीं मिलता। और उस टाइम मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैक्सिम गोर्की, एक रशियन राइटर हैं बहुत फेमस। तो उनकी बुक में लिखा था कि टीचर शुड बी एन आर्टिस्ट। तो मुझे लगा कि यार, हर टीचर आर्टिस्ट नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि उस इक्वेशन को रिवर्स कर सकते हैं, तो आर्टिस्ट शुड बी अ टीचर। वाओ। तो मेरे मन में ये आइडिया है। और सच में एक आर्टिस्ट जिस तरह म्यूजिक सिखा सकता है, क्योंकि वो म्यूजिक को बड़े अंदर से बहुत डीप तरीके से जानता है। जो सुर हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि सुरों से मेरी दोस्ती है। तो जब एक आर्टिस्ट सिखाता है तो बात अलग होती है। और बहुत खुशी है कि लोगों ने बहुत प्यार दिया जब म्यूजिकोलॉजी स्टार्ट हुआ। मैंने इतना सोचा भी नहीं था। तो विद इन अ ईयर हमारे पास शायद 400 स्टूडेंट्स थे म्यूजिकोलॉजी में। वाओ, बिकॉज लवली। ये लोगों का प्यार था कि उन्होंने उसको हाथों हाथ स्वीकार किया। सो म्यूजिकोलॉजी की इस तरह से शुरुआत हुई। क्या बात है, सुन के मजा आ गया। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी नए वेंचर को इतनी जल्दी कोई सक्सेस मिले एंड आई एम श्योर ये भगवान की कृपा है और आपकी मेहनत है जो आज म्यूजिकोलॉजी ने को आपने यहाँ तक पहुंचाया है। तो म्यूजिकोलॉजी में जहाँ तक बात है तो कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं? अगर हमारे दर्शक कोई आपको ज्वाइन करना चाहें तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कौन से कोर्सेज होते हैं। म्यूजिकोलॉजी में हम वेस्टर्न और इंडियन दोनों में ट्रेन करते हैं, और बहुत सिस्टमेटिकली हमने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। किड्स के लिए अलग कोर्सेज हैं और टीनेजर्स के लिए अलग कोर्सेज हैं, अडल्ट्स के लिए अलग कोर्सेज हैं।
जो लोग प्रोफेशनली म्यूजिक को करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा एक अलग विंग है म्यूजिकोलॉजी प्रो नाम से। तो 2 वेबसाइट्स हैं जिस पर लोग जा सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी वो देख सकते हैं कोर्सेज के बारे में, और वहाँ से वो अपनी जर्नी म्यूजिक की स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो इन दोनों में वो अपना आगे सीख सकते हैं और करियर भी बना सकते हैं। That's awesome. Why not? I mean, इतने सारी अगर offerings हो तो you are almost giving them, you're covering all the points and कोई आपने stone unturned नहीं छोड़ा है जिसे कहते हैं, to help people achieve their dreams of making a great career in music. तो कुछ ऐसे case studies आप हमसे share करना चाहेंगे, कुछ success stories कि लोगों ने क्या-क्या achieve किया आपके इस platform के through? म्यूजिकोलॉजी 17 ईयर्स से करीब रन कर रहा है, और उसमें मुझे खुशी है कि बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो MTV पर आए हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट हैं भवन पांडे, कुशल सेठी, इन लोगों ने सभी ने MTV पर डेब्यू किया अपना, और परफॉर्मेंसेज इनके बैंड्स हैं। आदि अरोरा मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने सुल्तान मूवी में वर्क किया है, वो विशाल शेखर के साथ काम कर रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो इंडस्ट्री में बैंड्स हैं जिनके परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं मुंबई में और बाहर भी, अब्रॉड भी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गए हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है या US की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ भी वो म्यूज़िक में परस्यू कर रहे हैं अपना करियर। और मुझे खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब म्यूज़िक को सीरियसली लेते हैं। तो ऐसी क्या है म्यूजिक में, ऐसी क्या खास बात है? क्या अगर कोई बच्चा इसे ज्वाइन करना चाहे, एडल्ट इसे ज्वाइन करना चाहे, तो आपको लगता है म्यूजिक एक व्यक्ति के पर्सनालिटी पे वर्क करता है, उसके फियर्स पे वर्क करता है? व्हाट डज म्यूजिक डू टू समवन? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबको ये समझना चाहिए। अक्सर मैं क्लासेस में बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखिए, स्कूल जाकर के जो आप सीखते हैं वो है 2 + 2 = 4, और वो एक लॉजिक है जो वर्क करता है। और म्यूजिक में अगर अच्छे से आप सीख रहे हैं म्यूजिक, तो म्यूजिक में आप सीखते हैं 2 + 2 = 22 या 222 भी। तो ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक में आप 2 लेटर्स चेंज कर दीजिए तो वो बन जाता है मैजिक। सो 2 + 2 = 22 और 222 और इवन क्वाड्रुपल। तो उसमें आप मतलब जितना चाहें, देयर आर नो लिमिट्स, बिकॉज ओवर हियर जो स्कूल है आपका वो आपको नॉलेज दे रहा है, और अगर कोई अच्छे से म्यूजिक को आपको सिखा रहा है तो वो आपकी इमेजिनेशन पर वर्क कर रहा है, और इमेजिनेशन कहीं भी जा सकती है ना। आइंस्टाइन ने भी बोला था कि विद नॉलेज यू कैन गो फ्रॉम A to Z एंड विद इमेजिनेशन यू कैन गो एनीवेयर। सो करेक्ट, अगर या आप म्यूजिक हैं तो ऑफ कोर्स आपकी इमेजिनेशन डेवलप होती है, और फिर आप लाइफ में 2 + 2 222 करना सीख सकते हैं। तो ये मैजिक क्रिएट करना, वो हम म्यूजिकोलॉजी में हम ध्यान रखते हैं कि हम मैजिक क्रिएट करें, और यही वजह है कि 17 ईयर्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और मुझे लोग ये भी बताते हैं कि वो 12 साल तक, 13 साल तक यहाँ सीखते रहे, और उनको पता भी नहीं चला कि इतने साल उन्होंने यहाँ पर सीखा। सो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की लाइफ में क्रिएट कर पाएं। तो वो जब मैंने स्टार्ट किया था वो विजन वही अभी वर्क कर रहा है। सो म्यूजिक एक्चुअली काइंड ऑफ आर्ट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ मैजिक। और सिर्फ म्यूजिक में नहीं, आप लाइफ में भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका वो डोर खुल जाता है जो आपकी सोल के अंदर है, जो आपके माइंड के अंदर है। इमेजिनेशन का जो डोर है वो बंद रहता है, क्योंकि मोस्टली लोग लॉजिक में ही लगे रहते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। राइट। So, especially in today's time when the stress levels are so high, do you think music also helps there? बिल्कुल, जो भी म्यूजिक से जुड़ा हुआ है वो उसको कोई भी स्ट्रेस या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उसको अफेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि म्यूजिक अगर आप एक तरह से देखें, जो लोग भी डिवाइन पावर्स में बिलीव करते हैं तो वो उसकी लैंग्वेज है। म्यूजिक इज अ डिवाइन लैंग्वेज। तो Right. उस डिविनिटी से रिलेशन में है, उससे जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर आपको ये जो भी स्ट्रेस है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये अफेक्ट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आपको एक डीपर लेवल पर कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हर चीज़ में होता है। लोग मेडिटेशन करते हैं, तो म्यूजिक में भी आपको डीपर लेवल पर, इसीलिए स्टूडेंट से मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग आजकल स्पेशली जो डिजिटल एज है उसमें लोगों की कोशिश रहती है कि वो फटाफट सीख लें या फटाफट बजा लें, है ना। जो जो लोग मेरे पास भी आते हैं उनमें बहुत से पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनका ये रहता है सर जल्दी करा दीजिए, हमारे पास टाइम। So people think that everything can be instantly downloaded. So that is possible with the digital products or Google.
but this is not possible in human Right. domain. Yeah, Humans are still, absolutely. It's very, so you very have time and you have to connect deeply. talking about digital, like how can people reach out to you through digital platforms and how can they enroll in your courses, especially in today's times? Actually, yes, I would like to tell you that at Musicology हम लोग हर 3 years or so मेजर अपडेट्स करते रहते हैं. 2018 में जो हमारा नया सिलेबस आया उसको हमने पूरी तरह से ऑनलाइन फ्रेंडली बना दिया था. कोरोना Okay. का उस टाइम किसी को पता नहीं था कि ये ऐसा कुछ आने वाला है, पर पूरा सिलेबस जो है वो हमने डिजिटाइज किया और उसको प्रोफेशनली रिकॉर्ड किया और ऐप लॉन्च किया अपना. So 2018 से हमारे यहाँ जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, they are learning through books and apps and digitally recorded tracks. So जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ और हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, so it's going very smoothly because we were already ready with the digitized version of the courses. So That's that's why wonderful. yes. So digitally also musicology is doing pretty well because the classes are going on very smoothly. So yes, anyone if you're interested, anyone can join the online courses because that's the in thing these days. That's right. And it's great that you were ahead of the curve and you could foresee that, something digital makes sense. And that Yes. has worked for you very well, I guess. So अगर कोई enroll करना चाहता है तो आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं कोई वेबसाइट है या कुछ आपके social media handles where they can get in touch? You can reach to www.musicology.net.in and musicologypro.in. These are the two websites through which you can reach to us. All right. And we are getting some amazing comments for you, Anurag. If you allow me, can I read a few comments? Yeah, sure. So there is Rajesh Kumarji who's saying that the clarity of thought of Anurag Dixit towards imparting music is tremendous, and we as Guardian feel it. And this talk here reflects the same. Thank you, Thank you, Rajesh. Rajesh, for such encouraging words. Thank you so much. Yes, and a lot of people here agree to what you said earlier that music works as a meditation. True. So, would you be kind enough to give them a flavor of this meditation today? Sure. So what I mean here is, let me put it up front. So generally we do have a rapid fire at the end of all our talk shows. But as I said in the beginning of this talk show itself, that today it's going to be slightly special. And to make it even more special, I would request you, Anurag, to please sing a few lines of yours and enchant all our viewers. Sure. There's one of my songs which you can otherwise check on YouTube or other platforms. It's called Man. Since you talked about meditative, Yes. so it's a little, on that same side. So it's a meditative kind of song. And especially in these tough times, it will help you a Right. lot to understand the strength of your mind. So it talks about the power of your mind. So Wow. I'm one part of this song. Yes, please. जीते हैं जीत मन के हारे हैं हार मन के जीते हैं जीत मन के हारे हैं हार हो कोई तेरी पीर मन ही पाएगा पार पल में कर दे जो असर मन में वो प्यार बसे मन में आशा मन में जीवन का सार बसे ये मन है छोटा सा घर मन में संसार बसे मन में संसार बसे ये मन है छोटा सा घर. So मन के जीते हैं जीत. Oh my मन के हार God. आपको याद रखना है इस कठिन समय में भी आप इससे बाहर निकल Wow. सकते हैं. Awesome, Anurag. I was like, please, I was going to tell you, गाते रहिए. हमारा मन सच में खुश हो गया ये सुन के. And such a mesmerizing voice you have, and you have so much blessings of Goddess Saraswati, I must say. And we can see that in the comments again. I think a lot of fans and students are writing for you
that you're the best teacher for me and one of the best sounds and heart touching. And okay, we get so many good comments here. Can you please suggest ways to okay, someone is asking a serious question, and let us take this opportunity to become a guru again. Can you please suggest ways to graduate from music and how to get into the music career for class 12 student? Would you like to answer that, Anurag? Yes, a lot of people ask me this particular question because we have a mindset, especially in India, we have this mindset that if you want to be successful in any area, किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको डिग्री लेना जरूरी है। तो पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि म्यूजिक में आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। जब भी आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप ऑडियंस को अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं, चाहे उसमें जितने भी मार्क्स है ना, सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, डिग्री। ये बहुत बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से लोग बहुत मिसगाइडेड भी होते हैं। सो उसकी चिंता करें अगर आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं। बट यस, जस्ट इन केस अगर आप जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हैं और बाकी सभी कॉलेजेस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 12th में म्यूजिक होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ अभी इंडियन क्लासिकल में ही कोर्सेज हैं जो उस ग्रेजुएशन लेवल पर ऑफर किए जाते हैं। और आजकल बहुत से बच्चे हैं जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में सीखना चाहते हैं, पॉपुलर म्यूजिक में सीखना चाहते हैं। तो सैडली अभी तक गवर्नमेंट ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है, और इसीलिए म्यूजिकोलॉजी ने बहुत अच्छे कोर्सेज बनाए हुए हैं। और हमारे पास पूरे लॉकडाउन से पहले भी इंडिया से प्रो कोर्सेज करने के लिए स्टूडेंट्स आ रहे थे, और अब तो ऑनलाइन है तो बाहर से भी आ रहे हैं। तो वो कोर्सेज, प्रो कोर्सेज जो है, वो इसीलिए डिजाइन है क्योंकि कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के लिए अपने देश में कुछ भी नहीं है। तो इस दिशा में काम करना चाहिए, उन्होंने काफी काम किया है, और हमने अभी तक उसको बहुत ध्यान नहीं दिया कि ये कुछ रिकॉग्नाइज्ड हो, क्योंकि उसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है। बीइंग अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, मुझे खुद भी पता है कि उसकी जरूरत नहीं है। आप सीखें और आप आगे बढ़ें, अपने काम से आप सक्सेस अचीव करें, यही इम्पोर्टेंट है। Okay, so Pranjal Tripathi ji ने क्वेश्चन पूछा था. I hope he got his answer very well. And as Anurag ji rightly said कि डिग्री नहीं पर एक अच्छा गुरु मुझे लगता है जरूर चाहिए, और आज आप लोगों को पता लग चुका है कि अच्छा गुरु आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप साक्षात उनके दर्शन भी कर चुके हैं. So great, and we've got such amazing comments here, soulful music, breathtaking. Someone is even praising our show. Thank you so much. तो यही कहूंगी कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैट्स के लिए, ऐसे ही कुछ गुरु मंत्रों के लिए आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहिएगा. हम कोशिश करते हैं आपके लिए अमेजिंग गेस्ट्स लाने की. और आज अनुराग जी, आपने अपना टाइम देके, रियली वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल to have such a great personality like you on our talk show. Thank you so much, Anurag. को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और टेक केयर. Yes. Take care, keep singing and stay creative, guys. Bye-bye. Thank you, Anurag.